तो बच्चों आगे जो थ्योरम्स है वो पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। एक है सो उससे पहले आपको कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा। सेगमेंट्स ऑफ ए कॉर्ड वो क्या है, ठीक। एक कॉर्ड मतलब सर्कल के अंदर जो लाइन रहेगा, ठीक है, जो कि दोनों एंड में सर्कल के ऊपर टच कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, ये कॉर्ड है ए बी, है ना। तो सेगमेंट्स ऑफ ए कॉर्ड मतलब ये सेगमेंट कैसे होगा ना, अगर कोई पॉइंट इसको डिवाइड करेगा, सपोज ये पी पॉइंट है, ठीक, तो ए पी इज ए सेगमेंट और पी बी इज ए सेगमेंट, ठीक है, ये ऐसा है। अगर एक्सटीरियर में डिवाइड हो तो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पी जाके इस फॉर्म को ए बी को एक्सटीरियर में जाके पी में वैसे इंटरसेक्ट किया तो क्या होगा, इफ ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब सेगमेंट कैसे होगा, अब सेगमेंट वही होगा, मतलब ए पी एक सेगमेंट होगा ये और पी बी एक सेगमेंट होगा, बस ये यहां से लेके यहां तक, ठीक। समझ में आया एक्सटर्नली और इंटरनली का मतलब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो थियरम है वो क्या है देख लो। तो इसमें जो एक थियरम है वो है थियरम 1 जो है वो, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर दो सेगमेंट्स, सपोज ये एक सर्कल है, उसमें इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली, दो कॉर्ड्स, ये कॉर्ड है ये दूसरा कॉर्ड है, ये पी पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, ये है इंटरनल केस। एक्सटर्नल केस, ये एक सर्कल है, ठीक, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, एक्सटर्नली जाके इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, ये पॉइंट पी है, ठीक। तो यहाँ पे ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक। फिर यहाँ पे ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ना, तुम लोग को प्रूफ करना ये है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। मतलब लेंथ ऑफ द सेगमेंट, पहले का ये जो कॉर्ड है उसका सेगमेंट क्या होगा, पी सी इंटू पी डी, वो प्रोडक्ट, ठीक, शुड बी इक्वल टू दूसरे का प्रोडक्ट ए पी इंटू पी पी। यहाँ पे भी वैसा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला सेगमेंट ना ए पी इंटू पी बी शुड बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये प्रूफ करना है हमको, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। देखो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ठीक। यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर लोगे और इसको ज्वाइन कर लोगे तो इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दोगे, ठीक। ओके, तो आप देखो कैसे होगा ना, इन दोनों ट्रायंगल कैसे इक्वल होगा ना। सबसे पहला ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक, ये पहला। फिर दूसरा, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है और कुछ हो सकता है। देखो एंगल प्रॉपर्टी से हमको क्या पता, एडी अगर आर्क है तो एडी आर्क में एंगल सी फॉर्म हो रहा है, वही एडी आर्क में एंगल बी फॉर्म हो रहा है, तो वो दोनों इक्वल होंगे ना, नहीं। तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल, दैट मींस एंगल एंगल एक्सियम से ये दोनों सिमिलर हो गए। तो इस दोनों का एक मैं फिगर बना देता हूँ, ये छोटा सा एक लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये एल लिख रहा हूँ, ये राइट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब नेमिंग करूंगा अभी। सबसे पहला पी पॉइंट, इसका जो पी पॉइंट है इसका भी वही पी पॉइंट है, इसका जो सी पॉइंट है इस वाले का, लेफ्ट साइड वाले का, राइट साइड वाले का वो बी पॉइंट है, मतलब ये लेफ्ट में रख रहे हो तो ये भी लेफ्ट में रखोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये ए है और इसमें बी है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या हुआ ना, पी सी बाई पी बी इज इक्वल्स टू पी सी बाई पी बी इज इक्वल्स टू पी सी बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए पी बाई पी डी। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ये हो गया ना, नहीं, ये पी सी इंटू पी डी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पी इंटू पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे ना, ये छोटे ट्रायंगल को और ये बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे। सबसे पहले क्या होगा ना, एंगल पी कॉमन होगा, बड़े ट्रायंगल का भी है छोटे ट्रायंगल का भी है, ठीक। फिर ये एंगल, एक सेकंड नोट करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या ये पैरेलल है, नहीं,
देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, ए बी डी सी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट मीन्स उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ इक्वल होगा ना, नहीं, ऐसा भी एक थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर बनाएंगे। एक फिगर कुछ ऐसे बनेगा, छोटा सा, है ना, और बड़ा सा का और एक बनाते हैं, ये बड़ा सा, ठीक। तो आप देखो कॉमन पॉइंट क्या है, पी, यहाँ पे पी लिखो, एंगल इक्वल है, और इसका डी एंगल जितना है बड़े का ए एंगल उतना है, ठीक। तो इसको भी लेफ्ट में रखें, तो बचा हुआ कौन सा है, यहाँ पे छोटे में डी चला गया, बी है, और इस बड़े में सी है, ठीक। दैट मीन्स इस हिसाब से हम लोग का क्या हुआ ना, पी डी बाई ए पी इज इक्वल्स टू पी बी बाई पी सी। दैट एम्प्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी सी इंटू पी डी इज इक्वल्स टू ए पी इंटू पी बी। प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है वो एक्सटर्नली इंटरनली केस का दोनों का आपने समझ लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों जो दूसरा थ्योरम है वो क्या देख लो, वो है इफ ए कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, इफ ए कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, उसमें टेंजेंट भी है, और दोनों जाके एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट पी में मीट कर रहे हैं। इफ ए कॉर्ड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है ना। ये अगर ए बी है तो सेगमेंट्स क्या क्या होगा, ए पी एंड पी बी दोनों होगा। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स मीन्स ए पी इंटू पी बी शुड बी इक्वल्स टू क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर लेंथ यहाँ पे पीटी है तो स्क्वायर ऑफ लेंथ मतलब पीटी स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये हमें करना है, ठीक है। पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, ओके। तो कैसे हो, देखो यहाँ पे ये टी है, तो अब क्या करेंगे ना, सर्कल का सेंटर ओ ये है, ओ से लेकर टी तक ज्वाइन करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, ठीक है। रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। अब क्या करेंगे ना, यहां से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे जानबूझ के, कंस्ट्रक्शन, विल मार्क इट एज एल, ठीक। अगर ऐसा है तो ये दोनों डिवीजन इक्वल हो जाएगा, मतलब ए एल इज इक्वल टू बी एल हो जाएगा, है कि नहीं, फ्रॉम कॉर्ड प्रॉपर्टीज की परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, वो एक थ्योरम था, ठीक। 9th क्लास में तुम पढ़ चुके हो वो चीज, ओके। तो उसके बाद क्या दिया है ना, हमें ये चीज प्रूफ करना है, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया ना, ए एल इज इक्वल्स टू बी एल मिल गया, ओके। अब OT is perpendicular to OT is perpendicular to TP, वो तो होगा ही, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, AP इंटू पी बी, AP इंटू पी बी, ओके, AP इंटू पी बी, ठीक है। तो अब AP को क्या लिख सकते हो, AP को तुम क्या लिख सकते हो, AP को तुम लिख सकते हो PL प्लस AL लिख सकते हो, PL प्लस AL इज इक्वल टू P, है ना। अब PB को क्या लिख सकते हो, PB को तुम लिख सकते हो PL माइनस LB, PL माइनस LB करके, PL माइनस LB करके लिख सकते हो, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या देखेंगे, okay। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक सेकेंड, AL का लेंथ जितना है LB का लेंथ तो उतना ही है ना। तो क्या कर सकते हैं ना, PL प्लस AL यहाँ पे लिख के यहाँ पे मैं PL माइनस AL कर सकता हूँ, LB की जगह मैंने AL लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। या फिर दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ LB के साथ, दोनों को मैं LB कर दे रहा हूँ, LB के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। अब एक काम करते हैं ना, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। अब थोड़ा कंपेयर करो कि PL स्क्वायर माइनस LB स्क्वायर,
क्या होगा, इसको भी जॉइन कर लेते हैं। अब हमें मिल गया है पीएल स्क्वायर माइनस एल बी स्क्वायर। ओके, तो पीएल स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से ना, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एल पी, तो पीएल स्क्वायर को तुम लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, ओपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर अगर कर दोगे, मतलब ओ एल पीएल का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर और माइनस ओ एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पीएल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब माइनस एल बी स्क्वायर का एल बी स्क्वायर रहा। ठीक, अब क्या करूँ ना, अब ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर माइनस एल बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ओके, एक काम करता हूं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। अब ओ एल स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर होगा ना, नहीं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ये हो गया क्या, ओ बी स्क्वायर है, ओ बी स्क्वायर हो गया। ओके, अब ओ बी जो है ओ टी भी वही है, ओ बी जो है ओ टी भी तो वही है क्योंकि रेडियस है दोनों। मीन्स में ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर की जगह ओ टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, रेडियस है दोनों, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। ठीक है, ये वाला चीज, ये वाला चीज। ठीक, अब कंपेयर करो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर क्या होगा, ओ पी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं पाइथागोरस थ्योरम से। ओ पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस वन ऑफ द साइड का स्क्वायर, तो दूसरा जो साइड है वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, पी टी स्क्वायर। तो स्टार्ट कहां से किए थे, पी इंटू पीबी, एंड कहां पे हुआ, आरएचएस में। ये एलएचएस से स्टार्ट किए थे, आरएचएस से खत्म हुआ, तो प्रूव हो गया। समझे बच्चों ना, नहीं। ओके, अब बच्चों ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट्स क्या है देख लो। ओके, एक सर्कल है ना, उसमें एक टेंजेंट जा रहा है इससे, उसका नाम ए, यहाँ पे टी दे दो, यहाँ पे पी दे दो, टीपी। ठीक, अब ऐसा एक कॉर्ड है बी, टी बी एक कॉर्ड है। ओके, यहाँ पे टी एस दे दो, टी एस एक कॉर्ड है, एस टी या फिर टी एस। ओके, तो अगर एस टी एक कॉर्ड है, वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक है इस साइड में एक है दूसरे साइड में, मतलब ये एक साइड है ये एक साइड है। यहां पे अगर एक पॉइंट सी और यहां पे एक पॉइंट डी दे दो तो क्या होगा ना, एंगल एस टी ए या फिर ए टी एस, ये जो एंगल है ए टी एस, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा है ना, ये कॉर्ड के उस तरफ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, उसी कॉर्ड को ये लेके आर्क लेके। अगर एंगल ये कंपेयर करो टेंजेंट के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है एस टी पी, उसका ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल ये है कॉर्ड के उस तरफ, मतलब ऑपोजिट साइड ऑल्टरनेट में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट्स एंड एंगल्स। ओके, तो अब इसके ऊपर ही थ्योरम है नेक्स्ट। वो जो थ्योरम है वो है एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड ए कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड एंड टेंजेंट मतलब ये एंगल या फिर ये एंगल, जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। मीन्स ये प्रूफ करने बोल रहा है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। तो ऑल्टरनेट एंगल जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उसके साथ इक्वल होगा। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब कॉर्ड के उस तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है टेकिंग कॉर्ड एज आर्क, हाँ, वही एंगल इक्वल है किसके साथ, जो कॉर्ड और टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करें देखो। सबसे पहले
हमको ये सेंटर लोकेट करना पड़ेगा, ये O है ना, और एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा इससे, है ना। इसको थोड़ा मिटा दूं, एंगल वगैरह को थोड़ा मिटा दूं। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब हम लेंगे देखो, ये जो तुम्हारा T और इसको पॉइंट दे दो, F दे दो, ये एक सेमी सर्कल है, T एक डायमीटर है, उसको मतलब दोनों सर्कल को दोनों तरफ सेमी सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे ना, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। अब देखो एंगल FST कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल फॉर्म बाय द सेमी सर्कल है यहाँ पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ट्रायंगल FST को कंसिडर करो, इन ट्रायंगल FST एक एंगल 90 हो गया, मतलब बाकी दोनों का सम भी 90 होगा, है ना। तो मीन्स एंगल TFS प्लस एंगल FTS इज इक्वल टू 90। एक एंगल 90 हो गया, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा ना, नहीं, है ना। ये इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब दूसरा देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये रेडियस आके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच हो रहा है टेंजेंट के, दैट मीन्स ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा, है ना। दैट मीन्स एंगल OTP इज इक्वल टू 90। तो मोटिव फी को थोड़ा बाइफर्केशन करो तो क्या होगा ना, ये एंगल प्लस ये एंगल कर सकते हैं, ये एंगल सॉरी प्लस ये एंगल कर सकते हैं, पूरा एंगल, है ना। तो OTP को क्या लिख सकते हो, FTS प्लस STP इज इक्वल टू 90, है ना। ये 2 दे दो, है ना। अब कंपेयरिंग 1 और 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ FTS कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। दैट मीन्स दोनों का वैल्यू 90 है, तो लिख लो ना, TFS प्लस एंगल FTS इज इक्वल टू एंगल FTS प्लस एंगल STP। दोनों तरफ FTS कटा, दैट मीन्स एंगल TFS इज इक्वल टू एंगल STP, है ना। तो अब जो TFS एंगल है, अब जो ये TFS एंगल है, देखो एंगल TFS वो TCS के बराबर है कि नहीं। ये आर्क देखो, उसी आर्क में ये एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी आर्क में ये भी एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। दैट मीन्स इस TFS के बदले मैं एंगल TCS लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एंगल STP, है ना। तो एंगल STP मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया, तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, समझे, हो गया बच्चों। अब अगर इस तरफ का निकालो तो वो कैसे होगा, देखो अब हम क्या करेंगे ना, ये एंगल कैसे लाएंगे, यहां से ये प्रूफ हो गया ना, यहां से हम क्या कर सकते हैं ना, दोनों तरफ 180 माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ 180 माइनस कर लेते हैं, तो 180 माइनस एंगल TCS इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल STP, है ना, दोनों तरफ 180 माइनस कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो गया, अगर 180 माइनस कर दो इससे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, नहीं, है ना। तो फॉर्म हो गया क्या ना, एंगल APS इज इक्वल टू, अगर इससे 180 माइनस करो तो वैसे में लिनियर पेयर कुछ है नहीं उसका, तो कुछ फॉर्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है CSDT, उसका 180 माइनस करोगे तो ऑपोजिट एंगल मिल जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 है। और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम
सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। दैट मीन्स एक का कुछ वैल्यू है तो 180 माइनस कर दो तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते क्या कि एंगल TDS। तो देखो ये भी प्रूव हो गया। ये एंगल उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल है वो दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव हो गया इजीली। ओके, सो यहां तक थियरम्स सब थे टेंजेंट प्रॉपर्टीज का। अब जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना।